आगे वो फरमाते हैं बेतकल्लुफ़ी से क्या क्या नुकसानात होते हैं उसके बारे में कि तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हींग लगती है ना फिटकिरी और ज़ाहिरदारी जूं की तूं कायम रहती है। तकल्लुफ़ का क्या सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कोई खर्च नहीं होता है, यानी हींग लगती है ना फिटकिरी का मतलब कोई खर्च नहीं, बिना किसी खर्च के ज़ाहिरदारी जो है वो साबित हो जाती है, काम बन जाता है। तो जो जहाँ तकल्लुफ़ होता है तो वहाँ बगैर कोई खर्च के मामला निपट जाता है, यही बात वो समझाना चाहते हैं। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए हैं और आप कहते हैं कुछ मंगवाऊँ आपके लिए, वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए। आप फरमाते हैं चाय पिएंगे, वो कहेंगे शुक्रिया अभी पिए, जबकि उन्होंने चाय पी नहीं है, लेकिन वो तकल्लुफ़ वाले हैं इसलिए उसका मुजाहरा करते हुए वो कहते हैं शुक्रिया अभी पिए। फिर आप कहेंगे सोडा मंगवाऊं, नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं। ये आने वाले जो मेहमान आपके हैं वो ये कहेंगे कि नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं। फिर आप फरमाएंगे, घर के जो लोग हैं वो फरमाएंगे कि शरबत पीजिएगा, फिर वो कहेंगे वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए। तो आप आखिर में आपके सारे अखराजात बच गए, आपको कोई कुछ करना नहीं पड़ा। आखिर में आपने कहा अच्छा तो आइए ये ठंडा पानी पी लीजिए। अच्छा साहब, तो वो साहब कहेंगे अच्छा साहब अगर आप इसरार करते हैं, आप इतना मुसिर हैं तो आइए पी लेते हैं, और वो पानी पी करके आपके सारे अखराजात को बचा देंगे। आपकी ज़ाहिरदारी भी ज़ाहिर हो गई, आपके तकल्लुफ़ की वजह से आपके अखराजात भी बच गए, आपके कोई कुछ खर्च भी नहीं हुआ और आपकी ज़ाहिरदारी भी हो गई, आपकी मालिक मेहमान नवाजी भी हो गई और सिर्फ पानी से काम चल गया। और अब अगर उन्हीं हजरत से आपकी अगर बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़ेगी। तो ये देखिए, अगर आप वही आदमी जिस आदमी से तकल्लुफ़ है तो आपके अखराजात में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अगर बेतकल्लुफ़ी वही आदमी से आपकी अगर बेतकल्लुफ़ी है तो वो आपके यहाँ किस शान से आते हैं और क्या क्या फरमाइश करते हैं वो यहाँ देखिए। आपने पूछ दिया खाना खाएंगे आप, हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पिएंगे। बेतकल्लुफ़ हजरात आपके यहाँ आते हैं तो आपने अखलाकन पूछा कि आप खाना खाएंगे, तो आप से बेतकल्लुफ़ होने की वजह से वो कहेंगे हाँ ज़रूर खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाय पीएंगे। फिर आप कहेंगे कि क्या मैं चाय मंगवाऊं, तो वो कहेंगे ज़रूर मंगवाइए, लेकिन उससे पहले जा सिगरेट पिलवा दीजिए। फिर आप कहेंगे चाय के साथ खाइए, क्या कुछ खाइएगा, तो वो कहेंगे कि अम्मा यार तुम्हें मालूम तो है पाव भर गाजर का हलवा, 2 ऑमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ 1 आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिएगा। देख लिया ना आपने बेतकल्लुफ़ दोस्त का क्या हाल होता है कि बहुत सारी फरमाइशें कर दी और उसमें भी आपने पूछ क्या दिया कि बहुत सारी फरमाइशें हो गई और उसमें भी जल्दी, यानी कि सब रेडीमेड जैसे रखा हो और मुंह से निकलते ही उनको जल्दी से ला करके खिलाइए, आप परेशान हो जाएंगे। बेतकल्लुफ़ी में यूं तो हजारों कबाहतें हैं
कबाहत कहते हैं दिक्कत को, परेशानी को। तो बेतकल्लुफ़ी में तो हज़ारों कबाहतें हैं, हज़ारों दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये कि बसा औकात यानी कि अक्सर वक्त में इसके तुफैल आपको सब खिफ़त उठानी पड़ती है। खिफ़त कहते हैं शर्मिंदगी को, शर्मसारी को, सुबी यानी कि शर्मिंदा होने को। तो आप चंद मुअज़्ज़िज़ अशख़ास से निहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई साहब दरवाजे पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया दरवाज़ा तोड़कर ही दम लेंगे। आपका कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त है, वो उस वक्त आ जाता है जिस वक्त आप अपने घर में कुछ मुअज़्ज़िज़ इज़्ज़तदार पर्सनालिटी से अशख़ास, यानी शख्स की जमा है अशख़ास, तो मुअज़्ज़िज़ हज़रात जो आपके यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं यानी कि आए हुए हैं और उनसे आप महबे गुफ्तगू हैं, आप बड़ा आलिमाना गुफ्तगू में महब हैं, लगे हुए हैं। उसी दौरान आपके यहाँ कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त आ जाता है तो वो दरवाज़े पर दस्तक देता है, और दस्तक इस तरह से देता है गोया वो दरवाज़ा तोड़ ही कर दम लेगा। उसमें लगातार दस्तक देने की आवाज़ आती रहती है, वो 2 मिनट रुक भी नहीं पाता। जब तक आप वहाँ जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, वो 1-2 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद फिर बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देता है। और वो हजरात जो बेतकल्लुफ़ लोग हैं वो आते हैं तो वो कहते हैं, अबे कहाँ है, दरवाज़ा खोल, अबे नाहंजार, सुनता नहीं, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है, सब मर गए क्या। इस तरह के कलमात वो अदा करते हैं। और आप जो कुछ मुअज़्ज़िज़ और कुछ इज़्ज़तदार लोगों के साथ महबे गुफ्तगू हैं, शर्म से आप पानी पानी होते रहते हैं। और यहाँ आपका बेतकल्लुफ़ जो दोस्त है वो आपकी इज़्ज़त की धज्जी उड़ाने पे लगा रहता है। कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाहें गलत अंदाज डालते हैं। अहबाब का जो है हबीब की जमा है, हबीब की जमा अहबाब, हबीब माने दोस्त। तो आपके जो अहबाब जो पहले से मौजूद हैं उन पे वो आने वाले शख्स गलत अंदाज से अलग अजीब तरह से घूरते हुए निहायत मतानत से, निहायत संजीदगी और मजबूती से कहते हैं, माफ़ कीजिएगा साहब, मेरी उनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। या कभी ऐसा होता है कि आप 2 बेतकल्लुफ़ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह घिर जाते हैं कि न जाए रफ्तन न जाए मानदन, न आपको जाए बनता है न पीछे हटते बनता है। यानी कि आपको कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कुछ बेतकल्लुफ़ दोस्तों के दरमियान आप घिर जाते हैं। अब आप उनसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हैं, वो इस तरह घिर जाते हैं कि ना आगे आप जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। वैसी हालत में आपका क्या हाल होता है और आपके साथ बेतकल्लुफ़ दोस्तों का क्या बर्ताव होता है, इन कलमात से आपको पता चलेगा। उनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज़ गाली देता है और आपकी तरफ अफू तलब नज़रों से देखते हुए कहता है, अफू तलब मतलब माफ़ी मांगने वाले अंदाज से वो आपको नज़र से देखता है। पहले तो आपको गलीज़ गालियाँ देकर शुरू करेगा बात,
और फिर माफ़ी मांगने वाले अंदाज में आपको देखेगा और फिर कहेगा बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में उसी तरह की गाली देते हुए कहता है माफ़ कीजिएगा, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। और इस माजरत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपको बेसाख्ता इस बेतकल्लुफ़ी की दाद देना पड़ती है। यानी इस बेतकल्लुफ़ी की वजह से जो आप यहाँ शर्मसार हो रहे हैं, आप पानी पानी हो रहे हैं शर्म से, वो आपको दाद देनी पड़ेगी कि ये बेतकल्लुफ़ दोस्त किस तरह से गलीज़ और भद्दी भद्दी गालियों से आपको नवाजा है। आगे का वाक़या देखिए और